Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, आज हम एक और इम्पोर्टेंट करियर डिसाइड करेंगे जो बच्चे CS के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं या CS के लिए सोच रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि CS कैसे बना जाता है, क्या क्या प्रोसीजर हैं CS बनने के, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और क्या सिलेबस होगा। पूरा डिटेल आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर CS बनना है तो CS की फुल फॉर्म क्या हुई, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। हर एक कंपनी को CS रखना ज़रूरी है और एक CS ही रखते हैं, बहुत सारे CS रखना ज़रूरी होते हैं। तो इसका मतलब कि इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो CS बनने के लिए बच्चे हमें 3 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं। अगर आप 12th में हो तो सबसे पहला लेवल है बच्चे CSEET एग्ज़ाम। सेकेंड है बच्चे आपका CS एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज CS प्रोफेशनल। बच्चे CS जो EET एग्ज़ाम है दैट इज़ वेरी इजी एग्ज़ाम। ये काफ़ी इजी होता है। सबसे डिफ़िकल्ट जो स्टेज मानी जाती है वो CS एग्जीक्यूटिव है, इसको सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज माना जाता है और CS प्रोफेशनल को मॉडरेट स्टेज माना जाता है। तो इट मीन टू से अगर आप CS बनना चाहते हैं तो आपको ये तीनों स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी। अगर आप क्लास 12th में हैं, एक CSEET एग्ज़ाम को देना पड़ेगा आपको। बच्चे ये चाहे इजी एग्ज़ाम है, मगर अगर आपने नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना है CSEET एग्ज़ाम के बाद आपने अगर CS एग्जीक्यूटिव देना है तो CSEET एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज है CS एग्जीक्यूटिव जो 1 साल के बाद आपको CSEET एग्ज़ाम के बाद देनी पड़ेगी, वो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज है। इसलिए हमने जब CSEET का एग्ज़ाम देना है तो उसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ के अच्छे तरीके से पढ़कर उसकी तैयारी करनी है। फिर हमें CS एग्जीक्यूटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब CS एग्जीक्यूटिव हमारा क्लियर हो जाएगा तो CS प्रोफेशनल जो है मॉडरेट स्टेज है, इसको पास करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है। तो ICSI बॉडी जो है वो इसको कंडक्ट करवाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। हमने एक CS फाउंडेशन एग्ज़ाम पहले देना होता है, तो उसकी फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम बच्चे ऑनलाइन मोड में होता है। सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितनी मिलती है, 2 आवर्स मिलता है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो हमें 50% मार्क्स लेने होते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज़ 100 मार्क्स एंड अबव। कौन सी लैंग्वेज में पेपर होगा बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सबसे बेनिफिट है कि MCQ बेस्ड पेपर होगा ये, और आपको प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.icsi.edu में आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। 10th के बाद भी हम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास 10th में भी हैं जो CS के लिए सोच रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उनके जो भी डाउट्स हैं CS को लेकर वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे 12th में हैं तो उनको तीनों स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, जब PG में हैं, जब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनको बच्चों 2 ही स्टेजेस देनी पड़ती हैं। इसका मतलब CSEET एग्ज़ाम उनको नहीं देना पड़ता, उनको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो जो प्रेफरेबल मेथड होता है वो बच्चे 12th ही है। आपको 12th पास करके 12th में जब अपेयर हो तो आप CSEET एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करवाएं और तैयारी करें, और 12th के रूट से आप आएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट मतलब टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि CSEET एग्ज़ाम साल में कितनी बार कंडक्ट होते हैं। तो बच्चे CSEET
ये एग्ज़ाम जो है बच्चे साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं। मई में होता है, जुलाई में भी होता है, नवंबर में भी होता है, और बच्चे जनवरी में होता है। तो अगर आप मई के लिए ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इससे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो दिसंबर में रजिस्ट्रेशन खुल जाती है मई के लिए, जुलाई के लिए अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन खुल जाती हैं, नवंबर के लिए जून के बाद रजिस्ट्रेशन खुल जाती हैं, और जनवरी के लिए बच्चे आपका अक्टूबर के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती हैं। अब बच्चे मैं आपके साथ पहले बात कर लेता हूँ CSEE एग्ज़ाम के बारे में। तो ये बच्चे बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगी। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ता है, ये MCQ बेस्ड पेपर होता है, सबसे आसान बात ये है इसकी, और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। टोटल मार्क्स जो होंगे बच्चे, मैंने बताया था आपको 200 होंगे, और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे, दैट इज़ 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। और जो CSEET एग्ज़ाम के लिए आपके सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड करंट अफेयर्स, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको करंट अफेयर को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे आपका ये मैंने बता दिया कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको CSEET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद बच्चे हमारी टर्म आती है CS एग्जीक्यूटिव की। आपका CSEET एग्ज़ाम देने के बाद नियर अबाउट 1 ईयर के बाद, ठीक है, आप CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देंगे। जो मेरा आइडिया है, हमें कम से कम 1 ईयर का गैप ले लेना चाहिए, क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव को हम पूरा पढ़ के दें, मेहनत से दें, कि हम पहले ही अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप्स को क्वालिफाई कर लें। तो ये ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, ग्रुप 2 में ये 3 सब्जेक्ट होंगे। तो काफ़ी हार्डशिप करनी पड़ेगी आपको CS एग्जीक्यूटिव लेवल को क्रॉस करने के लिए, मगर अगर हम फोकस करके पढ़ें और हार्डवर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा हमारे लिए। फिर बच्चे जब आपका CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपको EDP देना पड़ेगा। EDP आपका जो होगा दैट इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों से होगा, ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा। 15 डेज आपका ये ऑनलाइन चलेगा, 15 डेज आपका ऑफलाइन चलेगा। फिर जब आपका बच्चे EDP हो जाएगा, फिर आपको जो आर्टिकलशिप या उसको इंटर्नशिप भी बोलते हैं, ठीक है, वो देनी पड़ेगी। वो आपकी 21 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, या आप किसी अच्छी फर्म से इंटर्नशिप करें तो आपको फ्यूचर में ही बेनिफिट होगा इसका। जब बच्चे आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, फिर उसके बाद आप जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं, दैट इज़ CS प्रोफेशनल। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो आप देख लें। ये बच्चे आपके ग्रुप 1 में 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स हैं, और ग्रुप 2 में भी बच्चे आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 1 2 3। तो आपको ये भी एक ही बार में क्वालिफाई करोगे तो बड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बच्चे आपका जब CS फाइनल क्वालिफाई हो जाएगा, मीन से CS प्रोफेशनल आपका हो जाएगा, तो आप फिर IC
SI मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ICSI की मेंबरशिप के लिए आपको एक तो EDP प्रोग्राम जो आपने किया होगा 1 मंथ का, वो कंप्लीट होना चाहिए आपका, प्लस आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने चाहिए सारे। जो आपने 20 मंथ की इंटर्नशिप की थी वो होनी चाहिए। और उसके साथ बच्चे एक प्रोग्राम होता है CLDP, मीन टू से कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको ये भी करना होता है। अगर मैं टोटल एक्सपेंस की बात करूं तो कितना खर्चा आ जाता है, तो 30,000, नियर अबाउट 30,000 आपको और ये सारा खर्चा आ जाता है। तो सैलरी भी अच्छी होती है CS की, 4 लाख से अबव ही आपका पैकेज होगा, 4 लाख टू 50 लाख तक रखें हम। तो ये भी आपका सैलरी पैकेज होता है। सो इसमें आप जैसे इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, सोशल ऑडिटर्स होते हैं, GST प्रोफेशनल होते हैं, चीफ गवर्नेंस ऑफिसर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें कर सकते हैं। सेक्रेटरी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी में। सो आई होप आपको कंप्लीटली नॉलेज मिली होगी CS कैसे बना जाता है।